अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बात करनी है कि जो पीपीएससी में लोग बार बार रह जाते हैं टेस्ट में, जो उसकी वजूहत क्या हैं। जो मेन 3 वजूहत है वो इंशाल्लाह आज आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले जो वजह है कि लोग जो है वो तैयारी नहीं करते। जो पेपर्स होते हैं उनमें कहते हैं कि हम लास्ट डे पे आखिरी डे 2 दिन में चले भी पढ़ लेंगे, पास पेपर्स पढ़ लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, जी हम पास कर लेंगे टेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ेगा शुरू से। जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप तब से अपनी जो भी अगर अप्लाई आपने करना है तो आप उधर से तब से तैयारी शुरू करेंगे, तब आप कामयाब होंगे। आप ये सोचेंगे कि शायद जी मैं आखिरी 2-3 दिनों में पढ़ लूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ये इंसान को अपने आप को धोखा देता है इंसान के मैं 2-3 दिन में हो सकता है कर दूं। 2-3 दिन में कुछ भी नहीं होता। आप शुरू से अगर जब एडवर्टाइजमेंट आता है आप अप्लाई करते हैं, आप उसी दिन से तैयारी शुरू कर दे। आप जब शुरू कर देंगे उसी दिन से तैयारी, तो जब आपके पेपर नजदीक आएगा तो उसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब 100-200 एमसीक्यूज पढ़ने से बंदे का पेपर नहीं आ रहा था। बंदा कम से कम 10-15 हजार एमसीक्यूज पढ़ेगा तब उसका तब पेपर हल होगा। आज जो पीपीएससी के न्यू इम्तिहान आ रहे हैं वो पास पेपर से क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन जो नए उठा रहे हैं पास पेपर से कम उठा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि जब भी एडवर्टाइजमेंट आए आप उस दिन से तैयारी शुरू कर दें। अगर आपने वो जॉब हासिल करनी है, अगर वैसे मजाक कर रहे हैं नहीं हासिल करनी जॉब, वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं चले जी मैं कर देता हूँ आ गई नौकरियां, मैंने अप्लाई कर लिया मैं भर्ती हो गया, इस तरह तो नहीं होता। आपने अप्लाई किया तो मैं भर्ती हो गया, या जी जी जैसे मेरी स्लिप आएगी रिटर्न टेस्ट की मैं 2-3 दिन शाम को पढ़ लूंगा और ठीक है जी हो जाऊंगा, इस तरह नहीं होता। आप पहले दिन से अप्लाई करें, उस दिन से ही आप शुरू कर दें। आप पास पेपर भी पढ़ें, आप साथ साथ बुक्स भी पढ़ें। अमता शायद की बुक है उसको पढ़ें, और जो बुक्स है जनरल नॉलेज की आपको पता है 10 टॉपिक वो कवर करता है जो पीपीएससी है। वो तमाम टॉपिक्स आप प्रॉपर पढ़ें, इंग्लिश को प्रॉपर ग्रामर पढ़ें। आपको प्रीपोजिशन का पता हो, आपको सेंटेंस का पता हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट पैसिव एक्टिव तमाम चीजें जब आप बेसिक आती होंगी, जब बंदे को जो होता है ना कंसेप्ट आता है तो फिर बंदा कामयाब होता है। बंदा कहे नहीं जी मुझे कंसेप्ट नहीं आता मैं तुक्के लगाऊंगा, तुक्के से काम नहीं चलता है, तुक्के से कुछ भी नहीं होता। जब आपको कंसेप्ट आएगा आप प्रॉपर एक्सक्यूज हल करने जान सकेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ पे आन लगता है, कहाँ पे इन लगती है, कहाँ पे दी लगता है, कहाँ पे आर्टिकल्स लगते हैं। तब इस्तेमाल जब सही आएगा तो फिर आप कामयाब हो सकेंगे। अगर इस्तेमाल नहीं आता तो फिर आप तुक्के लगाएंगे, यार चलो मैं इस पे लगा दूं, तुक्के पे नहीं काम जाता। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपके नंबर कट जाते हैं। जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसमें आप प्रॉपर जनरल नॉलेज प्रॉपर एमसीक्यूज पढ़ें, 3-4 एमसीक्यूज पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़े आप प्रॉपर पढ़े, इस तरह आप कामयाब होंगे। इस तरह तो नहीं होता ना मैं 1-2 दिन में कामयाब हो जाऊंगा। पहली बात है आपने शुरू से तैयारी करनी है, उसके बाद आपने जो मेन बेसिक टॉपिक है उनको कंसेप्ट क्लियर करना है। अब इस तरह दरमियान दरमियान से आप पढ़ेंगे जनरल नॉलेज को आपको याद नहीं होगा। आप प्रॉपर हिस्ट्री पढ़े कि ये वाक्य हुआ था, इसका कनेक्शन दूसरे वाक्य से कैसा है, उसका अगला कनेक्शन क्या है, ये डेट्स तब याद होती है। बंदे को डेट्स ऐसे याद नहीं होती, सन्स भी याद नहीं होते। सन्स आपको तब याद होंगे जब आप प्रॉपर पढ़ेंगे, हर रोज का आप कनेक्शन होगा। आप जैसे अब नेहरू रिपोर्ट है 1928 में पेश हुई थी, अब उसके जो मुकाबले में कर दिया 1929 में नुकात पेश किए थे 14। तो इस तरह आप जब थ्रू पढ़ेंगे, लिंक के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको सांस भी याद आएंगे। अगर लिंक से थ्रू नहीं पढ़ेंगे आप डायरेक्ट पढ़ेंगे जी हमने 1951 में मरदमशुमारी हुई थी, तो इस तरह तो नहीं याद आता। आइंस को आप पढ़े, आप प्रॉपर क्राइटेरिया से पढ़े 1956 का, फिर 1962 का, 1973 का, उसके आइंस में आर्टिकल्स कितने थे, ये तमाम चीजें आप एक लिंक्स के थ्रू पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मेरे जो चैनल इस पे है आपको इसको पास पेपर भी मिलते हैं, तमाम जो है प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए नहीं। आप प्रॉपर किताबें भी पढ़ें, प्रॉपर पास पेपर भी पढ़ें, तब आप कामयाब होंगे। तो मेरी आज आपसे गुजारिश थी कि जो पीपीएससी में अप्लाई करता है, जो नया कैंडिडेट अप्लाई करता है वो अप्लाई करके छोड़ देता है। अप्लाई करता है मैं जी नौकरी हो गई, जी मैं नौकरी हो पंजाबी क्या मैं नौकरी हो मैं अप्लाई कर सकता, ये नहीं होना ना। आप अप्लाई करते हो आप उस दिन से शुरू कर दे तैयारी, अप्लाई किया शुरू कर दी तैयारी। ऐसे नहीं ना भाई मैंने अप्लाई किया जी मैंने नौकरी ला गई हूँ, मैं जब पेपर मैंने स्लिप आ रिटर्न टेस्ट के बाद में 1-2 हजार मैंने होगा सर नौकरी ला गई थी मैंने तो मौजूद आ गई। इन तो नहीं होना ना, इतना हो सी आपका इस तरह नहीं होगा। आप पहले दिन अप्लाई करेंगे उस दिन आप शुरू कर दे। आप हर रोज के 2 घंटे 1 घंटे अपना उस सिलेबस को दे और काम भी करने लगे, शाम को 1 घंटा 2 घंटा वो देंगे तब आप कामयाब होंगे। ऐसे नहीं होता। आप एक रूटीन बनाए, जब भी इंसान की एक बनती है आदत वो रूटीन तब आपको करते हैं। आप आदत नहीं बनाएंगे ना तो आपकी नहीं बनेगी। अब सुबह नाश्ता आपको कैसे याद रहता है कि मैं नाश्ता करना है, क्योंकि वो आदत बनी हुई है ना कि सुबह नाश्ता करना, भूख लगी पिया मुझे मैं रोटी खाऊंगा भूख डाट लगी पिया, इस तरह तो नहीं होता ना। आप अगर आदत बनाएंगे पढ़ने की तो आप खुद ब खुद जब वो टाइम आएगा आपकी आदत बनी होगी, आप खुद ब खुद याद आ जाएगा कि मैंने वहां पे पढ़ना है। तो ये तमाम स्टेप्स आप फॉलो करें, आप अपनी रूटीन बनाएं, आदत बनाएं, शुरू से तैयारी करें, जब अप्लाई आए तो अप्लाई करें, उससे आप अगले दिन तैयारी शुरू कर दें। इस तरह आप इंशाल्लाह पीपीएससी के जो इम्तिहान है क्लियर रहते थे। आपका मेरिट इसलिए नहीं बनता, आप पास हो जाते हैं 40 मार्क्स आ जाते हैं,
लेकिन मेरिट आपका नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि आप प्रॉपर पढ़ते नहीं। जो लोग पढ़ते हैं अकेडमीज में जाते हैं, वो पढ़ते हैं प्रॉपर 2-3 महीने लगाते हैं अकेडमीज में या पढ़ते हैं प्रॉपर बुक्स, तब उनका मेरिट पे नाम आता है। फिर कहते हैं यार मेरा मेरिट पे नाम नहीं आया। और अक्सर कैंडिडेट 16 स्केल के, 18वें के, 14वें के, 13वें के क्लास वगैरह जो इंटरमीडिएट्स भी हैं, ग्रेजुएशन लोग भी हैं, वो फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर देते हैं, कहते हैं जी अब स्लिप आएगी तो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बात आपने दिमाग में बैठा लेनी है कि जब भी अप्लाई करना है किसी पोस्ट के लिए तो आपने तैयारी उस दिन से शुरू कर देनी है। आज का ये मेरा आपका थीम था और आपको यही आगाह करना था कि आप तैयारी करें। आज से ये वीडियो देखकर आप शुरू कर दें। जिसने भी अप्लाई करना है कोई अप्लाई करे, नई पोस्ट आए तो अप्लाई कर दो, उसी दिन से तैयारी शुरू करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, लोगों को अच्छी लगी हो, तो तमाम लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो लेटेस्ट जॉब्स हैं ओवरसीज भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी, आपको प्रिपरेशन जो है, जनरल नॉलेज, तमाम चीजें आपको, रिटन टेस्ट, मेरिट, तमाम चीजें इस चैनल में मिलती है। हर रोज की अपडेट्स मिलती है। जब भी नया एडवर्टाइजमेंट आता है जॉब्स का वो आपको शो होता है। ओवरसीज जॉब आती है बाहर की लोग, तो आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप इसके साथ कनेक्ट हो जाइए, तब जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।